ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं और चारों युगों में यही अमृत ज्ञान अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी अर्थात सूक्ष्म वेद, पांचवा वेद प्रचार करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि वेद संस्कृत भाषा में थे और वेदों के पढ़ने वाले प्रत्येक युग में एक ही वर्ग इनका ठेकेदार रहा है, ब्राह्मण कहा करते हैं। और परमात्मा आते थे प्रत्येक युग में जनसाधारण के लिए एक सिंपल लैंग्वेज में, उस समय की चल रही उसी लोकल वाणी में वही पूर्ण ज्ञान वेदों का और पुराणों का अलग से लिपिबद्ध करवा के जाया करते थे। जैसे हमने कोई सामान बेचना है, किसी गांव में जाकर खड़े हो जाएंगे, अपना सामान खोल के आवाज़ लगाएंगे, ले लो भाई प्याज, ले लो प्याज, बहुत बढ़िया हैं, देख इतने अच्छे हैं, किसी मोटे मोटे इसके दल हैं। तो 10-20 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, फिर वह प्याज को लेगा, ले लेगा ना, तो न्यू जरूर का भाई प्याज बेचनी आ रहा है, वहाँ खड़ा है। तो परमेश्वर कबीर जी अपनी वाणी को कहीं भी खड़े होकर के और आप पे गाड़ लग जाया करते, कहीं भी खड़े हुए चौराहे पर या किसी नगर में और ऊंची आवाज में आवाज लगाते थे। क्या कहते थे? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के बिनक पड़ेगी कान। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। अब अपनी इस लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से परमात्मा ऐसे अपनी महिमा आप पर गाया करते। परमात्मा की आवाज़ को सुनकर इस अमृतवाणी में, परमात्मा की अमृतवाणी में विशेष कसक है। आत्मा एकदम फड़क कर देखती है या उसको खींचती है आत्मा को परमात्मा की वाणी। तो वहाँ 20, 30, 50, 100 आदमी जो तमाशा देखनी है वो इकट्ठे हो जाते हैं। फिर परमात्मा घंटे 2-2, 3-3 घंटे सत्संग सुनाते हैं और वो यूँ बैठे रहते, मुंह की तरफ देखते रहते। फिर परमात्मा की महिमा आसपास फैलने लग जाती कि वे बहुत बढ़िया ज्ञान सुनाता है। एक बावड़ा सा आदमी आया करे, आप बोल रहा कितना हो खड़ा हो गए। अब और के करे परमात्मा, क्योंकि सारे विद्वान पाक रहे हों, संस्कृत भाषा जाननी है तो वो मानना नहीं परमात्मा की वाणी ने। और जनसाधारण वैसे नहीं सुने क्योंकि वो नकलियान वो भ्रमित गणे कर रखे। तो परमेश्वर कहीं खड़े होकर के अपनी उस अमृत वाणी की बौछार करने लगे। तो उस परमेश्वर की वाणी में एक और विशेष खासियत है कि कुछ ऐसे कर्म हैं पाप जो परमात्मा की इस वाणी का श्रवण करने से आपके पाप नष्ट होने लग जाते हैं। 2-4 बार श्रवण करने से आपके बहुत से ऐसे जो पाप हैं वो जो नॉर्मल से होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और फिर रुचि बन जाती है भगवान में आस्था बनने लग जाती है। जैसे तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के वेग से भाई भूख बेदा हो जावे। जैसे किसी का बुखार चढ़ गया, किसी को टेम्परेचर हो गया, तो उसको भूख नहीं लगती। और विशेषकर मलेरिया हो जाता, जमा जुलम पाट जाए, बुखार हो जाएगा तो जीभ की तरफ रोटी ना सेब ना मनुखादा लगा नहीं सकते, मुंह का उल्टी आवे, उल्टी गिरने को हो जाती है, इतनी कड़वी लगती है। अपने आत्माओं ना सेब कड़वी, ना रोटी कड़वी और न ही मनुखादा कड़वी। उस बुखार ने, जवर ने उस बीमार व्यक्ति के शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिस कारण से मीठी वस्तु भी कड़वी नजर आ रही है, लग रही है, महसूस हो रही है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका इलाज क्या है? कड़वी गोलियां खानी पड़ेंगी। कुनीन से कड़वी कोई गोली नहीं होती, टैबलेट, और वो भी 2-2, 3-3 की फांके मारने पड़ेंगे, ना चाहते भी खाने पड़ते।
पुण्यात्माओं, कुछ ऐसी टेबलेट हैं जो जिनके ऊपर शुगर कोटिंग होती है। ऐसी टेबलेट है, अंदर तो उनमें दवाई घनी कड़वी हो है और उसके ऊपर बस शुगर कोटिंग होती है। जैसे कैप्सूल है, कैप्सूल की दवाई बहुत कड़वी होती है, इसलिए कैप्सूल रूप बनाया गया उसको। एक ऐसा ऊपर बना दिया उसका कवर सा, जिसके अंदर डाल कर और पानी के अंदर ले ले तो कड़वी ना लगती, वह अंदर जाकर अपना काम करती। तो परमात्मा ने ये शब्दों वाली जो गाना लोकोक्तियों के माध्यम से, तो ये इसलिए लोकोक्तियों के माध्यम से शुरू किया कि ये शुगर कोटेड कर दी थोड़ा सा परमात्मा की दवाई, और इसने आराम से आम आदमी कानों के माध्यम से प्रवेश करवा लेता है, सुन लेता है। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने शुगर कोटेड औषधि को, यानी अपनी अमृतवाणी तत्व ज्ञान को केवल कैप्सूलों के माध्यम से देना शुरू कर दिया। ये दोए हैं, कितने प्यारे लागे परमात्मा की वाणी के। फिर शब्द हैं, नहीं तो सीधी बात चार बातें हैं भाई, भगवान की भक्ति करो, परमात्मा यो है। परिभाषा ये है परमात्मा की, ब्रह्मा विष्णु महेश से इतना लाभ है, इनकी भक्ति से, ब्रह्म की भक्ति से इतना लाभ है, पर ब्रह्म की भक्ति से ये लाभ है, और पूर्ण परमात्मा की भक्ति से ये लाभ है। इनके ये मंत्र हैं, इनके ये मंत्र हैं, इनके ये मंत्र हैं। भाई भक्ति नहीं करोगे तो 84 लाख योनियों में बहुत दुख पाओगे, कुत्ते के देश सुअर बनोगे। ये तो है एक साधारण सी बातें, हम 1 घंटे में सारी कहानी सुना सकते हैं आपको। लेकिन ये क्यों शुरू किया लोकोक्तियों के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से? क्योंकि उस समय कोई भी ज्ञान का गाहक नहीं था, ग्राहक नहीं था, क्योंकि उल्टे ज्ञान से रंग रखा था और जनता अशिक्षित थी। तो ज्ञान को अगर इस सिंपल लैंग्वेज में साधारण सी बात हमको बताओ, परमात्मा कबीर जी की कोई नहीं सुना था। तो परमेश्वर ने अपना एक इसका विकल्प ढूंढा। कहीं भी खड़े होकर के वाणी बोलने लग जाते थे और वो मीठी लग गई थी परमात्मा की वाणी। क्योंकि हमारे अंदर एक कान जो है ना, विषय एक विकार है, जो शब्द यानी सुरीली आवाज़ हमने घनी पसंद है। आपने देखा होगा जैसे परमात्मा की वाणी बोलते हैं तो सबका समझ में नहीं आती, ये दो है में के लिखा है, पर बट अच्छी लगती है कानों को। जैसे कई बार आपने देखा होगा, पहले रेडियो ऑन कर लेते थे और बंगला भाषा में गाने आया करते, वो गाना तक में समझ में नहीं आता, पर साज बाज प्यारा लग गया करता, वो भी 1 आध मिनट सुन लिया करते, टन टन टन, वो चाहे वो उसका अक्सर एक भी नहीं समझ में आता था। और फिल्मी गानों के ही तर्ज पे उनके ऐसे ही गाने हैं। तो ऐसे ही परमात्मा ने चाहा कि ये मैं जो दोहों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से बोल कर सुनाऊंगा तो ये थोड़ी बहुत देर सुन लेंगे उस बंगला वाले गाने की तरह। तो कहने का भाव ये है कि उससे भी हम उन श्रोताओं के बहुत से पाप नरम हो गए और फिर उनका बुखार उतर गया। वो शुगर कोटेड गोली खाने थे, टेबलेट खाने से जब बुखार उतर गया तो फिर वो रोटी, वही मनुखा दाग स्वादिष्ट लगने लगी। चाहे सूखी रोटी मिल जाए, जो बुखार उतर गया और बहुत चाव से खा लेता है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही परमात्मा ने जगह जगह जाकर के अपने आप खड़ा होकर के कहीं कहीं एक तारा लेकर के सुनाने शुरू कर देते थे। तो क्या हुआ कि जो उनकी रेंज में आगे जिन्होंने सत्संग सुन लिए, परमात्मा के वचन सुने, उनके बुखार उतर गए, कुछ पाप नरम हो गए। फिर उनका चाव चढ़ गया उस परमात्मा की वाणी सुनने का। फिर वो ढूंढने लगे अब कहाँ सत्संग करेंगे महाराज जी। तो फिर वही व्यक्ति 100 कोस जा कर के 20 मील चल के और सत्संग सुनने लगे। ऐसे प्रत्येक युग में ऐसे आते हैं और कई लाखों की संख्या में परमात्मा की अनुयायी बन जाते हैं, क्योंकि उनकी वाणी में भी ऐसी शक्ति है कि वो पाप कटते हैं। जैसे हम ये सत्संग परमात्मा की महिमा आपको सुना रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ है और इस ज्ञान यज्ञ समर्थ वाणी से भी आपके बहुत से पाप नष्ट होते हैं। और फिर ऐसी रुचि बन जाती है कि आप अब देख रहे हैं कई तो प्रत्येक सत्संग में आ रहे हैं, महीने में 2-2, 3-3 बार। आपका बुखार उतर गया,
आपको ये मनुख अब ये रोटी अच्छी लगन लगी, आप स्वस्थ हो गए,